नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। आप सभी का धर्म ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम आपके लिए लेके आए हैं कि अप्रैल माह का मासिक राशिफल कैसा रहेगा आपके लिए महीना, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा काम कारोबार, कैसे रहेंगे आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में कितनी खुशियां रहने वाली हैं, बिजनेस कितना अच्छा चलेगा, क्या नौकरी परिवर्तन के योग बन रहे हैं, क्या इस समय सही समय है नौकरी चेंज करने का, इसके बारे में जानकारी होगी और कितना धन लाभ आप इस महीने अर्जित कर सकते हैं, इसकी भी विशेष जानकारी 12 राशियों के लिए रहेगी। और अंत में क्या सावधानियां और क्या उपाय आपको करने चाहिए, ये सब आपको बता दें। इसके साथ साथ ही बताते चलें कि इस महीने ग्रहों की युतियां जो हैं वो बड़ा कमाल का खेल खेल रही हैं। जहां माह की शुरुआत में मंगल, राहु और बुध की युति रहेगी और 2 तारीख की मध्य रात्रि से सूर्य, शनि और मंगल की युति बन जाएगी। विस्फोटक युति किन राशियों को परेशान कर सकती है या किन राशियों को थोड़ा लाभ भी दे सकती है, इसकी संपूर्ण जानकारी देखने के लिए ना भूलें धर्म ज्ञान पर अप्रैल माह का मासिक राशिफल। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। लेकर हाजिर है कि क्या कहता है आपका अप्रैल माह का मासिक राशिफल 2026। कविता राणा और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। एक लंबे समय से देखिए हम हर माह आप लोगों के लिए मासिक राशिफल लेकर आते हैं ताकि आप ये जान सके कि आपका आने वाला कल आपके लिए कितनी नई चुनौतियां भी लेकर आ रहा है, कितनी नई अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आ रहा है। आपकी सेहत, आपका काम धंधा, आपके रिश्ते और आपकी आर्थिक स्थिति सब कुछ कैसी रहेगी, भविष्य में आपके साथ क्या कुछ हो सकता है, ये आप तभी जानेंगे जब आप अपनी ग्रह चाल को समझेंगे। और इसलिए आज हम बात करने वाले कन्या राशि वाले जातकों के बारे में और आपको बताएंगे कि माह की शुरुआत विस्फोटक योग में हो रही है, मंगल, शनि, सूर्य। लेकिन पूरा महीना आपको कैसा बीतेगा, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी ग्रह चाल को समझने से। बताएं। देखिए कन्या राशि वालों, अगर आपकी ग्रह स्थिति पर नजर डालें तो आपकी राशि में माह की शुरुआत में चंद्रमा है, बड़ा अच्छा संकेत है जी। चंद्रमा लगन में होते हैं तो मानसिक शांति रहती है, मन भटकता नहीं है और हमारा जो पूरा माह है वो बड़ा पॉजिटिव जाता है क्योंकि माह की शुरुआत चंद्रमा शुभ स्थान से हो रही है और हमारा जो राशिफल है ये चंद्र राशि के ऊपर ही आधारित है। जी। दूसरा, तीसरा, चौथा भाव खाली है, पांचवा भी खाली। छठे भाव में देखिए राहु, मंगल, बुध, ये स्थिति आपके लिए बहुत नकारात्मक चल रही है। क्यों समझिए, क्योंकि राशि का स्वामी छठे भाव में है तो राजयोग कमजोर, मंगल भी छठे भाव में आ गया है यहाँ पे राहु के साथ, तो ये परिस्थितियां शत्रु बाधा, रोग, ऋण, इन चीजों को बढ़ाती है। तो थोड़ा संभल के चलें कुछ दिनों के लिए, बताएंगे आगे कब तक। सूर्य शनि की युति, ये भी यहाँ थोड़ा सा एक नकारात्मक पहलू है। और शुक्र आपके धन के कारक जो है अष्टम भाव में हो गए और भाग्य के कारक, तो भाग्य थोड़ा सा सो रहा है, कहना भाग्य धीरे धीरे जागेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे 19 के बाद यहाँ पहुंचेंगे तो बहुत लाभकारी स्थिति बनाएंगे। गुरु दशम भाव में है और 12वें भाव में केतु, तो जो ग्रह की स्थिति इस महीने की बन रही है कन्या राशि वालों के लिए मिले जुले परिणाम वाली स्थिति इस माह रहने वाली है। कुछ सावधानी पूर्वक चलेंगे तो चीजें ठीक होंगी। तो आइए किस तरह की सावधानी इस महीने आपको बरतनी पड़ेंगी, इस पर बात करते हैं। और सबसे पहले देखिए शुरुआत हमेशा आपकी सेहत से कि सेहत के मामले में ये महीना आपका कितना साथ देगा। देखिए हेल्थ को लेके इस महीने थोड़ा सावधानी रखनी होगी क्योंकि मंगल जो है यहाँ से हट रहे हैं, चलिए अगर सप्तम भाव में आ जाएंगे, शनि सूर्य मंगल एक साथ यहाँ बैठ जाएंगे। अब ये त्रिग्रही योग तो 12-13 दिन का ही है, उसके बाद सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा, तो शनि मंगल तो यहाँ रहेंगी। चलिए तीनों ग्रहों के कैलकुलेशन देख के बताएं तो अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना होगा, इसके साथ साथ अपने जीवन साथी की भी सेहत का आपको विशेष ध्यान यहाँ पे रखना चाहिए। तो सेहत को लेके तो ये समय जो है थोड़ा सा संभल कर चलने का है, वाहन इत्यादि भी संभल कर चलाएं। ट्रैवल करनी है तो आप थोड़ा सा मतलब अपनी सेहत को देखकर, अगर कोई बहुत जरूरी है तभी ट्रैवल करें, या अगर उसको कुछ दिन के लिए टाल सकते हैं तो थोड़ा बेहतर रहेगा। चलिए मैं जो स्टूडेंट्स के लिए क्या लगता है, अप्रैल का महीना है, एक नई शुरुआत है, इनके भी नए सेशन शुरू हो जाएंगे सबके, क्या लगता है इनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज, सफलता? देखिए छात्रों के लिए समय ठीक रहेगा, मेहनत करेंगे तो शिक्षा परीक्षा में अच्छा काम करेंगे। कोई टेस्ट, कोई इंटरव्यू अप्रैल के महीने में तो उसमें भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। मेहनत खूब कीजिए, लापरवाही बिल्कुल ना करें और ध्यान पूरी तरीके से पढ़ाई में लगा लें। बिल्कुल। रिश्तों के मामले में ये महीना आपको कितनी नई खुशियां देकर जा रहा है, कितने नए रिश्तों से आप जुड़ेंगे, आपका प्रेम प्रसंग वैवाहिक जीवन आपकी जिंदगी में किस तरह की मिठास घोलने वाला है इस माह का, पूछ लेते हैं।
देखिए, रिश्तों के लिहाज से ये महीना थोड़ा-सा टफ जाने वाला है, हम्म। क्योंकि एक तो देखिए सूर्य, मंगल, शनि 7th हाउस में रहेंगे, तो जीवन साथी के साथ आए दिन कोई ना कोई मनमुटाव की स्थिति आपकी बनेगी पूरे माह ही। हम्म। तो ये सूर्य हट भी गए तो शनि, मंगल तो यहाँ रहने वाले हैं पूरे जी। महीने। मांगलिक योग बंधा है, तो इस योग के चलते आपको गृहस्थ जीवन में, प्रेम संबंधों में बहुत संभल कर चलना चाहिए। जैसे कन्या राशि वाले हम कहते हैं ना, बहुत समझदार होते हैं, कोई ऐसा गलत फैसला नहीं लेते हैं। तो इस हम्म। महीने वही समझदारी दिखा के आगे बढ़िए। पारिवारिक जीवन हो चाहे आपका ऑफिस हो, तो रिश्तों में मधुरता आपको रखनी पड़ेगी। जी। और प्रोफेशनल लाइफ में क्या लगता है कितनी नई अचीवमेंट्स ये इनको मिलेंगी? अपॉर्चुनिटीज की बात करें, चैलेंजेस की बात करें तो? देखिए, इस महीने ग्रह चाल जो इशारा कर रही है, मैं ये कहना चाहूँगा कोई बदलाव कन्या राशि वाले ना करें। अच्छा, सब ठीक परिवर्तन नहीं कर रहेगा। सकते। चाहे नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, हम्म। नई शुरुआत करनी है तो अभी समय नहीं है। हम्म। ये महीना आप शांतिपूर्ण तरीके से जो चल रहा है वैसे ही करके अगर उसको निकाल देते हैं तो फिर चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। जी। और जो मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे ही शुक्र 19 तारीख के बाद राशि परिवर्तन करेंगे, तो वहाँ से आपका भाग्य धीरे-धीरे बेहतर होता चला कि जाएगा। वहां से इनकी प्रोग्रेस बढ़ेगी। जी। ठीक है मयंक जी। चलिए, तो मयंक जी से देखिए आपकी हेल्थ, आपकी स्टूडेंट्स के बारे में, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं। और देखिए शुरू से लेकर अंत तक मयंक जी ने बताया कि ये जो समय है ना कुछ बदलाव वाला नहीं है, चेंज अगर आप सोचें कि कुछ बड़ा किया जाए तो अभी आप थोड़े वक़्त के लिए ठहरिए। लेकिन इन सब के बीच बात करें अगर आपकी फाइनेंस को लेकर तो वहाँ पे आर्थिक लाभ के कितने इसमें संभावना दिख रही है? देखिए, इस महीने सामान्य लाभ के योग बन रहे हैं। मैंने कहा ना देखा कि जाए तो मयंक जी आप 50-50 बोल रहे हैं हर चीज़ में। बिल्कुल, यहाँ आपका बिज़नेस कभी तो थोड़ा-सा अच्छा चलेगा, कभी हुँ। फिर डाउन हो जाएगा, क्योंकि 10 तारीख के बाद बुध यहाँ नीच के हो जाएँगे। हुँ। राशि का स्वामी नीच का, शुक्र अष्टम में, हुँ। सूर्य, शनि, मंगल की युति। तो ऐसा कोई योग बन नहीं रहा है कि मैं कह दूँ कि बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। जी। तो जो नॉर्मल एक कहते हैं ना कि सामान्य चीज़ें चल रही हैं, हुँ। सामान्य लाभ हो रहा है, कोई बड़ा लाभ नहीं हो रहा है, वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। 19 तारीख के बाद आप बड़े लाभ की उम्मीद कीजिए, पूरे महीने। 19 टन। और ऐसे में क्या सावधानी आपको लगता है कि इनको उस पे थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए, इस समय बिज़नेस में ना तो पैसा लगाएँ, ठीक है। और इस समय कोई अगर आपके पास प्रस्ताव लेके आता है तो उसको फिलहाल होल्ड पे डाल दें। ओके। कहीं पैसा निवेश ना करें, सेहत का ध्यान रखें, हुँ। विवादों से दूर रहें और रिश्तों में मधुरता लाएँ। तो ये हुँ। तो सब आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। जी। उपाय के तौर पे नियमित रूप से शनि चालीसा, सूर्य देव की आराधना, सूर्य देव को जल चढ़ाना और हुँ। हनुमान चालीसा करना आपके लिए बहुत ही हुँ। अच्छा रहेगा। ये सब चीज़ें करी तो विशेष आपको लाभ मिलेगा। बुधवार के दिन गणेश जी को सिंदूर ज़रूर चढ़ाएँ और गाय को चारा खिलाएँगे तो आपको विशेष आशीर्वाद मिलेगा। बिल्कुल। तो मैं जिससे जाना किस प्रकार से अप्रैल में कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कितना कल्याणकारी रहेगा। और देखिए जाने से पहले आपको ये ज़रूर याद दिला दूँ कि अगर आपको अपनी व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण कराना है क्योंकि ये हम आपको क्या कहते हैं मून साइन पे, चंद्र राशि पे आधारित हम आपको राशिफल बताते हैं। जी। व्यक्तिगत भविष्यवाणी से थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाता है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, स्क्रीन पे दिख रहे इस नंबर के ज़रिए आप मेंग जी से सीधा संपर्क कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। मुझे मेंग जी को दोनों को जी। अनुमति दीजिए। धर्म ज्ञान के साथ यूँ ही हमेशा बने रहिए। नमस्कार।